एएमयू के जेएनएमसी में जूनियर डॉक्टरों की गुंडई। मुरादाबाद से आए मरीज के तीमारदारों के साथ गाली गलौज कर की मारपीट। आपको बता दें, एएमयू के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में मंगलवार देर शाम जूनियर डॉक्टरों की दबंगई का मामला सामने आया है, जहां मुरादाबाद से मरीज को लेकर उपचार कराने के लिए मेडिकल कॉलेज पहुंचे तीमारदारों के साथ मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर द्वारा मरीज की मौत के बाद गाली गलौज करते हुए मारपीट कर पिटाई की गई है। वहीं मारपीट के मामले की जानकारी जब उत्तर प्रदेश के भारतीय युवा कांग्रेस के नेता राजा भैया को हुई तो उन्होंने मरीज के तीमारदारों के साथ की गई इस घटना की घोर निंदा करते हुए पीड़ित परिवार के लोगों के साथ मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी गेट पर धरना दिए जाने की चेतावनी दे डाली, जिसके बाद कांग्रेस नेता मेडिकल कॉलेज पहुंचे, जहां मृतक मरीज के तीमारदारों के साथ मारपीट करने वाले डॉक्टरों के खिलाफ कार्यवाही किए जाने की मांग की गई। वहीं मृतक मरीज के परिवार के लोगों का आरोप है कि उन्होंने 200 रुपए देकर वार्ड बॉय से स्ट्रेचर लिया, जहां डॉक्टरों ने उनके मरीज का स्ट्रेचर पर ही लेटे हुए इलाज किया। वहीं मृतक मरीज के तीमारदारों का आरोप है कि उनके साथ मेडिकल कॉलेज में की गई बर्बरता का सीसीटीवी फुटेज निकलवाकर दोषी डॉक्टर और नर्सों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाए। तो वहीं मेडिकल कॉलेज में तीमारदारों के साथ की गई मारपीट की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक मरीज के परिजनों की तहरीर के आधार पर मामले की जांच करते हुए कार्यवाही शुरू कर दी। वहीं जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के सीएमओ डॉक्टर नरेश कुमार का कहना है कि मुरादाबाद से एक मरीज को तीमारदारों द्वारा मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में लाया गया था। मरीज की हालत बेहद ही गंभीर थी और उसकी नब्ज, पल्स और बीपी भी नहीं आ रहा था। डॉक्टरों द्वारा अपनी तरफ से उसको बचाने की भरकस कोशिश करते हुए उपचार किया गया, लेकिन उपचार के दौरान मरीज की मौत हो गई। युवक की मौत के बाद मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टरों द्वारा तीमारदारों के साथ की गई मारपीट के बाद उनके द्वारा दी गई शिकायत को उन्होंने प्राप्त कर लिया है, जिस शिकायत को उनके द्वारा एमएस को फॉरवर्ड कर दी, जिस शिकायत पर जांच कराते हुए कार्यवाही की जाएगी। जिसके साथ ही सीएमओ का कहना है कि घटना के बाद मृतक मरीज के परिवार के लोग उनके साथ हुई कोई भी ऐसी किसी घटना से इनकार करते हुए मौके से चले गए। ये अभी सूचना पर जो आप मेडिकल पहुंचे थे, क्या मामला था ये? देखिए, मुरादाबाद की विधानसभा बिलारी से एक मरीज आए थे और उन्होंने मुझे बताया कि वो अपने मरीज को लेकर के आए तो मरीज के इलाज में लापरवाही बरती जा रही थी। तो उस लापरवाही की शिकायत जब उसने पेशेंट के तीमारदार ने डॉक्टर से की तो डॉक्टर ने उसके साथ बदतमीजी करी और रोजे की हालत में था। तो उसने मुझे फ़ोन किया, मैंने खुद अपने फ़ोन में देखा, क्योंकि मेरे फ़ोन में रिकॉर्डिंग कर लेता। उसने मेरे फ़ोन में, जब मैं लाइन पे था, लाइन पे मैं सुन रहा हूँ तो ये कह रहा कि क्लोज करते हुए कि लात मार। किसके लिए कहा डॉक्टर ने? ये डॉक्टर ने तीमारदार के लिए कहा। अच्छा। जब मैं इस मामले पर युवा साथियों के साथ जेएनएमसी हम लोग पहुंचे और हमने लिखित में सीएमओ को भी शिकायत दी। मैं खुद उस डॉक्टर से उसी की भाषा में जवाब देने के मैं सक्षम था और हम लोग उससे मिलने पहुंचे, लेकिन वो वहां से भाग गया। एक गार्ड ने भी उस डॉक्टर के, उसके तीमारदार के साथ बदतमीजी करी थी, मारपिटाई करी थी, वो भी वहां से भाग गया। लेकिन सीएमओ ने हमसे कहा कि आप रिटर्न शिकायत दर्ज कराइए, हम इस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन पिछली भी पूर्व में बहुत सारी ऐसी शिकायतें हम दे चुके हैं, कोई कार्रवाई होती नहीं है। जिस तरीके से एक डॉक्टर ने बाहर दूर दराज से आए एक तीमारदार के साथ बदतमीजी करी है, वो बहुत ही शर्मनाक है। क्योंकि एक मरीज यहाँ पर अपना इलाज कराने आता है, इसका मतलब ये तो बिल्कुल नहीं है कि यहाँ जरा से डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर मरीजों के साथ बदतमीजी करेंगे, मार पिटाई करेंगे। वो एक मुसलमान तीमारदार था, रोजे की हालत में था, उसके साथ बदतमीजी हुई है, उसके साथ अपशब्द भी कहे गए जो बहुत ही निंदनीय है। लेकिन जब लोग हम मौके पर पहुंचे तो वो डॉक्टर वहाँ से फरार हो गया था, वो नजर नहीं आया। किस तरीके से यहाँ पर आपके साथ यहाँ पे मेरे साथ सबसे पहली बात तो मिसबिहेव बहुत हुआ है। किस तरीके? मैं जो सीखने वाले बच्चे हैं, नर्स वगैरह हैं, मैंने उनको सिस्टर बोला तो वो मुझसे बोलती तुझे तमीज़ है बोलने का? मैं सिस्टर नहीं डॉक्टर हूँ, डॉक्टर। तो मैंने कहा सॉरी मैडम, मुझे पता नहीं था आप डॉक्टर हैं। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ उस बच्ची से कि सिस्टर किसको कहते हैं, मैं उनको क्या बोलता? आपसे ही पूछूँ, आप बताइए क्या बोलना चाहिए था मुझको? क्या कहा उन्होंने कहा तू कम बोल और ये पर चले जा। मैंने जो जैसे डॉक्टर आदेश कर रहे थे मैं उसका पालन कर रहा था। एक डॉक्टर मुझसे बोला बाकी जो मरीजों के गार्जियंस हैं वो इस बात के साक्षात गवाह हैं, और कोई भी गवाह ना हो तो सीसीटीवी फुटेज गवाह हैं, ये निकलवा लें ये लोग। हम लोग झगड़ा नहीं चाहते, हम अपने पेशेंट को घर ले जाना चाहते हैं, मगर हम ये चाहते हैं कि जो हमारे साथ मिसबिहेव हुआ है इसकी कानूनी कार्रवाई हो, जांच हो और जो दोषी पाया जाए उसके खिलाफ कार्रवाई हो। कौन डॉक्टर थे? डॉक्टर शिवम नाम है, एक का नाम पहचान पाया हूँ, शिवम। वो सबके नाम गिना देंगे जिसने खास करके शिवम के नाम में करा रहा हूँ। डॉक्टर शिवम आपने लिखित में तहरीर दी उसमें कुछ? एसएचओ को दी है और सीएमओ साहब को अवगत भी करा दिया है।
अच्छा। अब मैं भी एक सामाजिक संस्था से जुड़ा हूँ, मैं भी एक एनजीओ चला रहा हूँ, HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट पब्लिक ग्रुप जो है वो मेरा ही है, यूट्यूब पे भी पड़ा है। मगर मैं ये चाह रहा आप हूँ, अपनी शिकायत के बारे में बताइए, किस तरीके आपकी शिकायत है, आपने किस तरह हंगामा किया है? मैंने हंगामा नहीं किया है, हंगामा नहीं करना हमारा काम है, हम अपने पेशेंट को दिखाना है, ना कि हंगामा करने। मगर हमारे साथ जो बदतमीजी हुई है वो ये जवाब दे दें कि इस बदतमीजी का मतलब क्या होता है। वो मुझे अपने वो दिखा दें कितने क्वालिफिकेशन है। द्वारा बदतमीजी की गई, डॉक्टर और नर्स सब भी बदतमीज कर रहे थे। 200 रुपये लेके यहाँ के कुछ वार्ड बॉय वगैरह स्ट्रेचर जो डेथ हो जाती है उनको देते हैं, और जो सीरियस है उनको स्ट्रेचर नहीं देते। मैंने स्ट्रेचर पे ही उसका ट्रीटमेंट कराया है, और मैंने मना किया। यहाँ पे कोई चीज़ लगा रहे थे, मैंने कि एनजीओ बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, यहाँ मत लगाइए। दोनों हाथों में जब ड्रिप लग गई है तो क्या जरूरत है इसे लगाने की यहाँ पर? तो क्या बोले नहीं आप जानते हो, हम जानते हैं। और फिर जब सब चीज़ सही चल रही है, पल्स भी सही है और ऑक्सीजन लेवल भी सही है और क्या चीज़ सब चीज़ सही है, तो उससे पुशिंग करने की क्या जरूरत है? उसके हार्ट को टेबल पे चढ़कर बहुत जोर जोर से दबाने की। एक घूंसा मार दूंगा मैं सही आदमी के, अगर लगा लीजिए अगर बच जाए तो पुशिंग के तरीके से किया जाना चाहिए। सही थी मरीज के साथ, दिक्कत क्या थी लेके? दिक्कत ये थी, हमने मुरादाबाद में इसका ऑपरेशन कराया था, उसका पसाना बंद नहीं हुआ। डॉक्टर ने कह दिया आप हार्ट सेंटर को रेफर कर दिया। हमें हार्ट सेंटर यही सही लगा तो हम यहाँ भी आए। हम शनिवार को आए थे, पिछले शनिवार को, तो यहाँ पे दवाई दे दी गई, फर्स्ट एड दी, और बोले आप जो है ट्यूसडे में दिखाइए। तो हमने ट्यूसडे के लिए यहाँ पे आके भाई मेरे दिखाया, तो बोले कोई दिक्कत नहीं, एडमिट करना पड़ेगा। मैं कर लीजिए साहब, हम तो जैसे आप कहोगे। तो एडमिट करके वो ट्रीटमेंट, पता नहीं कैसा ट्रीटमेंट क्या दिया, सब चीज़ सही थी, मगर आज एकदम अचानक ही सीरियस हो गया। इमरजेंसी में मारपीट का मामला आया है? नहीं, मारपीट कुछ नहीं हुई। क्या मामला सर? एक पेशेंट थे, क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस के थे, बहुत समय से बीमार थे, मुरादाबाद से यहाँ लाए थे। पल्स बीपी वगैरह कुछ भी नहीं था। डॉक्टर्स ने यहाँ कोशिश की रिवाइव करने की, सेंट्रल लाइन वगैरह सब डाली, उन्होंने कोशिश की, वो नहीं बच पाए। फिस्टुला भी बना हुआ था, क्रोनिक यंग पेशेंट थे, तो थोड़ा सा एक इमोशनल बस्ट था उनके साथ वालों पर। तो उन्होंने जो भी उनकी ग्रीवेंसेस थी हमने उनसे लिख के ले लिया कंप्लेंट, उस पर MS साहब के लिए मैंने फॉरवर्ड कर दिया है, उस पर इंक्वायरी हो। क्या किसी की दाढ़ी वाड़ी पकड़ने का मामला सामने आया किसी मरीज के तीमारदार के साथ? नहीं, वो तो खुद ही मना कर गए। पहले जो साहब बोल रहे थे कि मेरे मुझसे ये कहा वो कहा, वो तो खुद ही डिनाई कर गए, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो पहले गार्ड के लिए बोल रहे थे, तो मैंने उनसे पूछा कि गार्ड को आप पहचानिए, बोले नहीं ऐसा कुछ मामला नहीं।